निगम की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को ज्ञापन सौंपा। दरगाह बाजार, धान मंडी, देहली गेट और नला बाजार में अजमेर नगर निगम द्वारा दुकानों के बाहर खींची गई येलो लाइन के अंदर होने बावजूद भी कार्रवाई किए जाने से नाराज व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। धानमंडी देहली गेट अध्यक्ष तुलसी लालवानी और ने बताया, धानमंडी से देहली गेट तक निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व हर दुकान के बाहर येलो लाइन खींची गई। उसके बाद से सभी व्यापारी येलो लाइन के अंदर ही अपना व्यापार कर रहे हैं। बुधवार शाम को निगम की टीम पुनः आए और हर दुकान के बाहर येलो लाइन के अंदर होने के बावजूद लाल रंग के क्रॉस के निशान लगाकर गई है। इसके बारे में व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। दरगाह बाजार के कुमार लालवानी ने बताया कि आए दिन निगम की टीम द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। दुकानों के बाहर कचरा नहीं होने पर भी निगम कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों का चालान काटा जा रहा है, पर रोड के बीचों बीच खड़े ई रिक्शा चालकों, ऑटो चालकों, ठेले वालों और देर रात तक सड़क के बीचों बीच दुकान लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण करने पर और 2 फीट से बाहर होने पर कार्रवाई होने की बात कहते हुए अधिकारियों से बात कर न्याय उचित कार्रवाई करने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। मैं अध्यक्ष क्यों तो इसका थोड़ी सबके हस्तक्षेप करूंगा। व्यापारी आए, किस तरह की समस्या बताइए। दरगाह बाजार, धान मंडी बाजार, यहाँ के एसोसिएशन के लोग आज आए, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। उनका कहना है कि प्रशासन इस अतिक्रमण हटाने के नाम पर हमको परेशान कर रहा है, जिसके कारण से हमारा धंधा व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो मैंने इनको भी कहा है कि प्रशासन जितना कहा है, इनका 2 फीट से बाहर होंगे, तो मैंने कहा आपको वापस बाहर इस प्रकार चर्चाएं हुई, तो इनको आश्वस्त किया मैं अधिकारियों से चर्चा करूंगा। जो भी न्यायोचित बात होगी उसकी चर्चा अधिकारियों से करके इनकी समस्या के समाधान का प्रयास करूं। इस तरह की समस्या को लेकर के आज दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन, नला बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के कुछ सदस्य हैं और दिल्ली गेट धान मंडी व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य हैं। दिल्ली गेट से गंज तक के व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य हैं। लगभग 4 हमारी एसोसिएशन के सभी व्यापारीगण और उनके मुख्य अधिकारी माननीय वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हम आए हैं अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए। आए दिन जो अभी प्रशासन के द्वारा सवा महीने से दरगाह क्षेत्र के उर्स की व्यवस्थाओं को नाम पर जो हमारे को परेशान किया जा रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम यहाँ पर भाई साहब के यहाँ पर समस्या लेकर आए थे और भाई साहब ने हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से सुना है और उसकी समस्याओं का समाधान के लिए भी हमारे को आश्वासन दिया है। किस तरह की समस्या है? हमारी समस्या है साहब ये कि आए दिन जो है जेसीबी लेके आ जाते हैं दरगाह बाजार के अंदर में, नला बाजार के अंदर में, और पिछले वर्ष भी दरगाह बाजार के अंदर में हमारा बहुत नुकसान करके गए। जबकि आदित्य मेहता के टाइम में हमारी जो थी पुरानी, पहले नाली के ऊपर हमारी चबूतरियाँ थी, वो हमारी आज भी पुरानी रजिस्ट्रियों में है। हमने वो चबूतरियाँ जो है कलेक्टर साहब आदित्य मेहता को हमने चबूतरियाँ दे दी और उन्होंने कहा था हम यहाँ पर नाली बनाएंगे, आप हमारा सहयोग करो। यही व्यापारी हैं नला बाजार, दरगाह बाजार और दिल्ली गेट वाले, इन्होंने हम सहयोग करके वो चबूतरियाँ हमने दी है उनको। वहाँ पर आज हम उनकी निगम की नालियाँ बनी हुई है, उस नालियों के ऊपर में हमारी 2 फुट की जो पट्टियाँ रखी हुई है, दुकान पर सीढ़ी है जो व्यापारी ग्राहक चढ़ के ऊपर आता है दुकान के अंदर में। उस निगम बार निगम द्वारा हमारे को वो पट्टियों को लाल निशान लगा के जाते हैं। रात को येलो लाइन के बाहर हम नहीं है, उन्होंने येलो लाइन लगाई, बोला कि आप इसके बाहर नहीं आना चाहिए, हम उसके बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अभी 2-3 दिन से वहाँ पर लाल निशान लगा के जा रहे हैं, तो भी सारे व्यापारियों में रात को 12-12 बजे आ रहे हैं लाल निशान लगाने के लिए। तो व्यापारियों में भय व्याप्त है, व्यापारी अपने आप में है सहज महसूस कर रहा है। एक तरफ तो हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल को बढ़ावा दो, लोकल को बढ़ावा दो। आज यही व्यापारी है, लोकल व्यापारी, जो उसकी व्यवस्थाओं में सहयोग करता है। जो कोई बुजुर्ग रास्ता भूल जाता है तो यही व्यापारी उसको रास्ता बताता है। कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई बच्चा कोई बिछड़ जाता है, तो यही दुकानदार, यही व्यापारी प्रशासन का और उसमें सहयोग करता है। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको भी पता है, आप ही मीडिया के जानकार हो, सबको पता है। यही जो यहाँ के लोकल लोग हैं यही सहयोग करते हैं। तो प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है सभी व्यापारियों की तरफ से, हम आपका सहयोग कर रहे हैं और उसके नाम पे हमारे को मेहरबानी करके परेशान नहीं किया जाए। हमारी जो समस्याएं थी हमने साहब को बता दी है, उन्होंने कहा आगामी उर्स भी आ रहा है, इससे व्यापारियों के व्यापार पर फर्क पड़ेगा क्या? और दूसरी एक चीज और है, हमारे यहाँ पर दरगाह बाजार, नला बाजार
और गंज तक फवारे तक में अभी जो है बीच में एक नया सिस्टम चालू हुआ है। बीच के सड़क में फेरी वाले पता नहीं कहाँ से बंगाली, बिहारी, अब मैं क्या बोलूँ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या भी है। सरकार ने भी करीबन 55 जो हमारे सीआई साहब है दरगाह थाने के जीवनानी साहब, उन्होंने 55 बांग्लादेशियों को, वो रोहिंग्या को गिरफ्तार करके वो उनको वापस अपने देश में भेजा है। क्या बताओ वो कौन है जो रोड पे आते हैं और हम उनको मना करते हैं, व्यापारी या हमारा स्टाफ मना करता है तो वो लन्ने मनने तैयार हो जाते हैं। वो भी हमने कई बातें हमने साहब को बताई है, तो वो उन्होंने बोला है मैं इस पे संज्ञान लेके कार्रवाई आपका नाम लेडीज है कुमार लालवानी, दरगाह बाजार व्यापारिक संघ। इसके साथ में आज सुश्री लालवानी है डेलीगेट व्यापार संघ के, और जशन कुमार वल्लानी है डेलीगेट। किस तरह की मांगों को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन सर, हमारी मांग ये थी कि जो अभी उर्स से पहले जो परेशान किया जा रहा है ये न किया जाए। व्यापारी से समझाइश की जा रही है कि वो अपने अपने स्तर पे अपना अतिक्रमण हटा देवे। यही हमारी देवनानी जी से मांग थी कि जो भी कार्रवाई अगर इनको अनैतिक लग रहा है तो उर्स के बाद आए, रमजान का समय है हमारे पास, उस टाइम में आए, आपकी जो जायज़ कार्रवाई है वो कीजिए, हम आपका सहयोग करें। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर? अभी वहाँ पे मार्किंग करके गए हैं और बताया जा रहा है कि ये मार्किंग के बाद कभी भी रात को या सुबह को 6 बजे 5 बजे जो निगम अभी कार्रवाई कर रहा है डे टाइम, तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो उसी के लिए हम आ रहे हैं कि कहीं सुबह 6 बजे या 5 बजे आके ऐसी कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई तोड़फोड़ ना हो, समझाइश से के साथ काम हो, वो ज़्यादा अच्छा है। किस तरह की परेशानी है भाई साहब यहाँ पे व्यापारी ऑटो वाले से, ई रिक्शा वालों से? सबसे ज़्यादा परेशानी है सुबह 6 बजे से शाम को 6-7 बजे तक बैटरी रिक्शा, ऑटो, और शाम को 6 से रात को 12-1 बजे तक जो फुटपाथ पे ठेले लगते हैं अनैतिक, सड़क रोक के। हाँ बोलो बस। होता गला है, सॉरी। उसके बाद जो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक बंगाली है, बिहारी है, रोहिंग्या है, पता नहीं कौन है, XYZ, उसकी शिकायत हजारों बार की जा चुकी है, ज्ञापन दिए जा चुके हैं सबको, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ट्रैफिक के लिए और ना इसके लिए। पुलिस भी मिली है वहाँ पे? अब इस चीज़ के लिए तो आप भी ज़्यादा समझदार है। जबकि पूरा किसी की मार्ग है वो पूरा, किसी की मर्जी से तो कोई बैठ ही नहीं सकता ऐसे। ठीक है, आपका नाम बताइए। तुलसी लाल,